देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात कि मैं तमाम हमारे सिख भाइयों को निवेदन के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जिस कौम ने सनातन की रक्षा के लिए अपने शीश बलिदान दिए हों, उस कौम के लिए या उस कौम के किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे मन में श्रद्धा का जो चरम भाव है, उसके सामने ये हो ही नहीं सकता कि हम उनके प्रति कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकले। कल के प्रश्नगत प्रकरण में जो ये मामला सामने आया है, ये मुझे लगता है कि जुबान फिसलने का मामला है। उनके मन में किसी के लिए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जुबान फिसलने वाली बात है। अचानक से वो रॉ में नारे लगाते लगाते उनकी जुबान फिसल गई, जिसके लिए उन्होंने स्वयं भी माफ़ी मांग ली है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मेरे किसी भी साथी ने, कार्यकर्ता ने उनके मुंह से जुबान फिसल कर इस प्रकार की अगर कोई बात निकली है तो मैं उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी कोई लोग इस तरह, मतलब जो हम पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते हैं, तो बहुत सोच समझकर अपनी बात रखें। मैं ऐसा चाहता हूँ। एक नाड़ी खराश तक का बयान जो है, वो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये किसने कहा? अध्यक्ष जी ने कहा है, बीजेपी के महेंद्र भट्ट जी। तो उनको मैं क्या बोलूँ? अब बतेरे लोग उनकी नाड़ी का भी ज्ञान रखते होंगे कि वो कौन सी नाड़ी के हैं। तो चलिए, वो तो ठीक है, उनका जो कहना है। उन्होंने ये चीज़ मुझे लगता है कि एक हल्के अंदाज में और मजाकिया अंदाज में कही है, सांकेतिक रूप से निशाना किया है। पर राजनीति में उनकी नाड़ी के भी जानकार बहुत से लोग हैं। ठीक है। देखिए, एक मेरा आखिरी सवाल, हाँ। कि अभी जिस तरीके से कर्नल कैसे देखते हैं कि भाई अब चुनावी साल है, चुनावी साल में ठीक है, ये करना चाहिए उन्हें ये कोशिश करनी, ये तो स्वतंत्रता है सबको कि भाई वो अपने नेताओं के द्वारा जो नुकसान होता है उस नुकसान को कंट्रोल करें, ये उन्हें स्वतंत्रता है। पर बात यह है कि नेताओं के द्वारा होने वाले नुकसान को तो किस तरह भरपाई करते हैं वो जाने, उनकी सरकार के द्वारा इस प्रदेश का किस तरह नुकसान हो रहा है, इसको भी जनता देख रही है। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, उनके सरकार का नारा भी है नियमित। हाँ, मैं मानता हूँ, कर्मचारियों के लिए जो आदेश उन्होंने निकाला कि नियमित करेंगे, किसको तो देखते हैं। मैं मानता हूँ वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने यही कहा था शायद कि हम जो बच्चों की भर्ती परीक्षाएं हैं उनको समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, होने नहीं देंगे। अभी कल लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी, तो ये उन्होंने ही कहा था, शायद कहा था। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही कर रहे हैं। इस प्रदेश में जो हो रहा है वो सब मुख्यमंत्री ने कहा था, तभी हो रहा है। इस प्रदेश में नदियों में जो गड्ढे बन गए हैं 40-40 मीटर के, वो मुख्यमंत्री की इच्छा है, तभी तो हो रहे हैं। इस प्रदेश में नौकरियों का बेचने का कारोबार हो रहा है, वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तभी तो हो रहा है। तो वही ये प्रदेश उसी पे चल रहा है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सर, उनका राष्ट्रीय प्रवास आज से शुरू हुआ, जो बागेश्वर के दौरे पर रास्ते में, क्या देखते हैं सर? अन्य मंत्री तो कोई जा नहीं पा रहा, सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। उन्हें अब वो अपने, जैसे कि अभी आपका प्रश्न था कि वो अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि उनकी वजह से नुकसान न हो, तो उन्हें मंत्रियों को भी ड्यूटी पर लगाना चाहिए कि उनकी वजह से फ़ायदा हो। वो अकेले न भागें और मंत्री भी जाना चाहिए मंत्रियों को।